विद्यार्थी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं आज क्लास 12 का टॉपिक जो डिफरेंशिएशन चल रहा था, पिछले क्लास में भरत सर के द्वारा जो क्वेश्चन बताया गया था और मैंने लॉग पे कुछ क्वेश्चन कराए थे और लॉग का फॉर्मूला बताया था, उससे आज आगे बढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन टॉपिक आज डील करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ। मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो हम पहले पढ़े थे उसका डिफरेंशिएशन करना है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन आज निकालना सीखेंगे, उस पर बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे आज क्वेश्चन करेंगे और उसका फार्मूला देखेंगे। जैसा हम सभी जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो 6 तरह का होता है। साइन में, कॉस में, टैन में, कॉट में, कॉसेक में और सेक में। इस 6 का इन्वर्स भी होगा, तो इन्वर्स के साथ जो डिफरेंशिएशन होगा उसको आज डील करने वाले हैं। तो पहला जो है जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका क्या फार्मूला होता है ये देख रहे हैं। ठीक है, तो पहले इस फार्मूलों को निकालते हैं, फार्मूला देखते हैं, इसका प्रूफ। मुझे निकालना है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। तो पहले मान लेते हैं कि लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर साइन इनवर्स एक्स में है तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। अगर टी में रहता है तो डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में होता है, वाई में रहता है तो डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में होता है। मान लीजिए कि साइन इनवर्स वाई रहता तो ये हो जाता डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई। लेकिन अभी है क्या, एक्स में माने हैं, तो एक्स में माने हैं, इसका डिफरेंशिएशन भी कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या बोले कि जो क्वेश्चन है उसको पहले वाई माने, कुछ प्रूफ करना है, उसके बाद फॉर्मूला देख लेंगे। साइन इनवर्स एक्स को हम वाई मान लेंगे। अब क्या करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हटाएंगे, मतलब कि एक्स से ये मेरा हो गया साइन वाई। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं। इधर से इनवर्स हटा तो इधर आया वाई, वाई के साथ आ गया साइन। ठीक है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में करना है ये बात। तो साइन का फंक्शन साइन के अंदर देखें तो वो है वाई, तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि साइन के अंदर वैल्यू है वाई, वाई में फंक्शन, तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा मेरा एक्स है, तो ये हो जाएगा dx बाई dy इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन वाई विथ रेस्पेक्ट टू डी वाई विथ रेस्पेक्ट टू वाई। तो ये मेरा तो dx बाई डी वाई इज इक्वल टू इसका साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ y है यहाँ y है, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो साइन y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में हो जाएगा cos y, cos y। ठीक है, यहाँ पे हम रेंज और डोमेन को डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे बात कर रहे हैं तो x जो है डोमेन है, y जो है रेंज, तो x लाई करेगा, x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो -1 से लेके 1 के बीच में x लाई करेगा, एंड y जो बिलोंग करेगा वो करेगा -π/2 से लेके π/2 तक। तो ये मेरा आया dx बाई dy, क्योंकि क्वेश्चन में cos y नहीं था, है क्या sin y नजर आए तो क्या लिख देना है x। तो इस cos y को चेंज करेंगे sin y, कैसे करेंगे, तो dx बाई dy इज इक्वल टू, सिंस हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर y है तो इस y हम लिख लेते हैं, मतलब साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। तो ये मेरा कॉस का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से कॉस y इज इक्वल टू आएगा √1 माइनस
साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। कॉस वाई का ये वैल्यू यूज करना है, तो डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस इस कॉस वाई को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर वाई, चूंकि साइन वाई इज इक्वल टू कितना है एक्स, तो ये मेरा हो गया डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस इसके जगह क्या लिख सकते हैं एक्स, तो दैट मीन्स एक्स का स्क्वायर, तो डी एक्स बाई डी वाई, सॉरी जब इसे पलट लेते हैं क्योंकि मुझे चाहिए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, मीन्स इसे हम y माने हैं तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में चाहिए, मतलब dy बाई डी एक्स चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन मतलब इसका डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन मुझे चाहिए तो y का डिफरेंशिएशन चाहिए, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री x में फंक्शन है, तो ये हो जाएगा मेरा dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पर मुझे dx बाई डी वाई नहीं चाहिए, चाहिए क्या dy बाई डी एक्स, तो इसे मैं पलट लूँगा, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो इससे क्या हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपका y था क्या, तो y हम मान लेते साइन इनवर्स x, तो यहाँ से मेरा फॉर्मूला आ गया कि डी बाई डी एक्स किसका डिफरेंशिएशन किए साइन इनवर्स x का, y है साइन इनवर्स x, जो कि फॉर्मूला आया 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x देखें तो वो आ गया 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम आसानी से भर सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये मेरा पहला फार्मूला निकल के आ गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो आप इस फार्मूला को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं दूसरे फार्मूला पे जाता हूँ। जैसे कि एक मेरा फार्मूला आ गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास पहला फार्मूला आ चुका। ध्यान दें यहाँ पे x है तो यहाँ भी x है, तब आया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ कुछ होगा तो उसका स्क्वायरिंग करना, ठीक, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ या दूसरा फार्मूला की तरफ बढ़ता हूँ, जो कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x, जैसे कि आपको बोलेगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x अगर x में है तो कॉस इनवर्स x का फंक्शन है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ करने जा रहे हैं। तो सिमिलर मेथड अपनाएंगे, अभी जो क्या किए थे कि इसको हम y माने थे, यहाँ भी इसको हम क्या मानेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन में y माने थे तो यहाँ भी कॉस इनवर्स x को y माने,
तो सिंपल करने हैं लेट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हटाएंगे तो उधर जाएगा तो कॉस वाई बन जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ भी आप रेंज और डोमेन को लिख सकते हैं, जो कि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ाया गया। अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं कि इसका रेंज क्या होगा और इसका डोमेन क्या होगा। ठीक, अब बात कर रहे हैं तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू, ध्यान रहे वाई, वाई के रेस्पेक्ट में। दैट मीन्स डी एक्स बाई डी वाई चेंज हुआ। यहाँ से वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा तो कॉस वाई होगा। तो ये हो गया डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू कॉस का डिफ्रेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में, कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में जो हो जाएगा माइनस ऑफ साइन वाई होगा। ठीक, तो यहाँ से मेरा डी एक्स बाई डी वाई, चूँकि वहाँ पे कॉस आया था और क्वेश्चन था साइन में पिछले वाले एग्जाम, तो मैंने क्या किया था कि कॉस को साइन के रूप में चेंज किया था। यहाँ पे कॉस में है और ये साइन में आया है, तो इस साइन को किस में चेंज करना पड़ेगा, कॉस में, ताकि हम उसको उसके जगह हम एक्स लिख सकें। तो इस साइन को हम सेम मेथड के द्वारा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई लिख सकते हैं। यहाँ पे वाई है, वाई हो गया। ठीक है, ये माइनस माइनस आ गया, तो ये मेरा आया डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, कॉस स्क्वायर वाई, कॉस वाई की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, एक्स। तो ये मेरा आया एक्स स्क्वायर। तो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे कुछ नहीं भागा में 1। अगर इसे हम पलटे, क्यों पलटेंगे, क्योंकि मुझे निकालना है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स क्या माने हैं, वाई माने हैं, मतलब कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है, दैट मीन्स वाई का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा कॉस इनवर्स डी एक्स। तो यहाँ भी हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, मतलब इसका डिफरेंशिएशन मतलब डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, अब मैंने निकाल क्या दिया, डी एक्स बाई डी वाई। तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, मतलब दोनों तरफ पलट देगा। तो ये मेरा आया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो माइनस है, तो माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास दूसरा फॉर्मूला आया। तो ये वाई मैंने क्या माना था, इससे ना मान के आप इसे कॉस में लिख दें। तो y मैंने क्या माना था, y था कॉस इनवर्स एक्स, दैट मीन्स डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास दूसरा नंबर का फॉर्मूला आ गया कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। तो दूसरा फॉर्मूला मेरे पास क्या आया कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इस सेम फॉर्मूला है, सिर्फ इसमें साइन का डिफरेंस है। यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में आया, माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरा दूसरा फॉर्मूला। दैट मीन्स यहाँ भर दें सेम चीज, तो माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत तो लिखिए।
चलिए इन दोनों फार्मूला पे एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट कुछ अच्छा से क्लियर हो जाए। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल है कि डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 5x विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या एग्जाम्पल बोला कि डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 5x विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका डिफरेंशिएशन मुझे निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो चूंकि हम फार्मूला जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x जो होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ x तो यहाँ उसका स्क्वायर आया था। सेम देखते हैं, पहले जो दिया है उसे मान लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5x। ठीक है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि y हम मान लिए हैं साइन इनवर्स 5x का, 5x को माने हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5x माने हैं, और साइन इनवर्स 5x को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स इसका डिफरेंशिएशन भी क्या, x के रिस्पेक्ट में। तो ये मेरा आया dy बाई dx। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लेते हैं कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये मेरा आया dy बाई dx। इससे मैं डिफरेंशिएट किया dx के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो साइन इनवर्स 5x आया। ठीक है, मैंने फार्मूला में क्या बोला, यहाँ x तो यहाँ भी x, यहाँ x तो यहाँ भी x, यहाँ 5x तो यहाँ क्या 5x। मतलब यहाँ dy बाई dx, तो ये मेरा आया d बाई d, यहाँ क्या होना चाहिए 5x, तो मेरा आया साइन इनवर्स 5x। ये 5x आया फालतू, तो इस 5x को हटाने के लिए d 5x, ये कैंसिल। मुझे क्या चाहिए था, एक dx, तो केवल dx। अगर देखें गौर से तो ये कैंसिल है, तो d साइन इनवर्स 5x बाई dx, केवल और केवल ये बचा। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ d 5x एक लगाया डिवाइड में और d 5x एक गुना में, ताकि इससे हम फार्मूला लगा सकें। तो ये मेरा आया dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ देखा जाए साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन देखते हैं, d बाई d साइन इनवर्स x। ठीक है, dx के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे x है तो यहाँ भी क्या है x है। तो फॉर्मूला आया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ वाला कैसे एक्स स्क्वायर, बशर्ते कि यहाँ सेम होना चाहिए। तो यहाँ क्या है 5x स्क्वायर, 5x, यहाँ क्या है 5x। तो मेरा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यहाँ लगा दें वो फार्मूला, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ का था, तो एक्स स्क्वायर ना होकर मेरा क्या हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ 5x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये तो सिंपल है, 5 बाहर आएगा, dx बाई dx, मतलब 5x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा 5। तो ये मेरा आया dy बाई dx इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो सिंस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x कितना होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैंने फार्मूला लगाया। तो ये मेरा आया dy बाई dx, ये 5/√1 माइनस 525x स्क्वायर। मतलब y की जगह अगर रख दें तो ये मेरा क्या आया dy बाई dx साइन इनवर्स 5x इज इक्वल टू
5 बाय अंडर रूट 1 माइनस 25x²। नोट हो गया। डिफ्रेंशिएट cos इनवर्स रूट x विथ रिस्पेक्ट टू x। एक अलग क्वेश्चन है कि डिफ्रेंशिएट cos इनवर्स रूट x विथ रिस्पेक्ट टू x। एक इस पे एग्जांपल देखें, एक इस पे एग्जांपल देख रहे हैं। तो क्या करें कि सबसे पहले जो दिया है उससे कुछ मान लें लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट x। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये मेरा हो गया dy बाई डी एक्स, ये dy बाई डी एक्स कॉस इनवर्स रूट x। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जाते हैं फॉर्मूला पे। यहाँ पे कॉस इनवर्स के साथ क्या है? x है, नीचे क्या है? x है। तब मेरा फॉर्मूला है -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस x²। यहाँ x तो यहाँ x, तब यहाँ x, यहाँ x तो यहाँ x, तब यहाँ पे x²। यहाँ रूट x तो यहाँ क्या? रूट x। तो रूट x आएगा कैसे? तो आएगा ऐसे dy बाई डी एक्स डी बाई डी रूट x। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। कॉस इनवर्स रूट x, अब इसे हटाने के लिए डी रूट x से गुणा किया और मेरा क्या लाना था? dx। अभी भी सेम। तो ये मेरा आया dy बाई डी एक्स। इसे क्या कर दे? फॉर्मूला पे ला दे। इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे रूट x आ गया, यहाँ पे रूट x आ गया, तो -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस रूट x का होल स्क्वायर। सेम फॉर्मूला लगा देंगे। -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस x² था, यहाँ x था, यहाँ x था, तो x²। यहाँ रूट x, यहाँ रूट x, तो यहाँ रूट x का x²। तो ये मेरा क्या है? रूट x का होल स्क्वायर इन रूट x का डिफरेंशिएशन मुझे करना। तो कैसे करें? वही नियम लगा देते हैं, डी बाई डी एक्स। इसे लिख सकते हैं x के पावर 1/2, x टू द पावर 1/2, 1/2 बाहर, फिर 1 माइनस करेंगे। तो ये मेरा है डी वाई बाई डी एक्स -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस सॉरी रूट x का होल स्क्वायर। तो ये मेरा आ गया x, 1/2 बाहर आया, फिर x टू द पावर 1/2 माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरा आया dy बाई डी एक्स -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस x इंटू 1/2 x टू द पावर -1/2। माइनस है तो पावर में माइनस है तो नीचे चला जाएगा, और 1/2 है तो रूट लग जाएगा।
तो ये मेरा आया डी, वाई के जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स डी कॉस इनवर्स रूट एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स इंटू वन बाई टू, ये माइनस है तो क्या आया, नीचे आएगा तो प्लस में चेंज होगा, वन बाई टू है तो रूट बनेगा, तो मतलब रूट, इससे गुना कर लेंगे। तो ये मेरा आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू रूट एक्स इंटू वन माइनस एक्स रूट में, ये मुझे निकालना था। नोट डाउन। दो एग्जांपल देखें और दो फार्मूला देखें कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला देखें वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देखें फार्मूला माइनस वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स, और इस पे दो क्वेश्चन देखें। अब थर्ड फार्मूला देख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या होता है। सेम मेथड से हम प्रूव करेंगे और फार्मूला निकालेंगे। जैसे कि आपको है डिफरेंशिएशन अगर tan इनवर्स एक्स में dx tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स देख रहे हैं डिफरेंशिएशन tan इनवर्स एक्स का, तो tan इनवर्स एक्स का फार्मूला निकालने जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि जो दिया है मुझे, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ से इनवर्स हटेगा और आप रेंज और डोमेन आप देख लीजिएगा, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ाया गया उसी के लिए ये डिफाइन। तो ये मेरा आया x इज इक्वल टू tan y, x tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x में फंक्शन था तो डिफरेंशिएट किए तो x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोनों साइड, सॉरी यहाँ पे डी एक्स, मुझे डी वाई बाई डी एक्स, इसे वाई निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। इसका tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स एक्स को y माने हैं तो मतलब y dy बाई dx निकालना है मुझे। तो dy बाई dx कैसे आएगा देखते हैं। दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। तो ये मेरा आया dx बाई dy, और tan का डिफरेंशिएशन
tan y का डिफ्रेंसिएशन अगर बात करें y के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा dx बाई dy, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर y। ठीक है, और चूंकि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर वाई, तो यहाँ से सेक स्क्वायर वाई जो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर वाई मेरा हो जाएगा। तो इसे यूज कर लेते हैं dx बाई डी वाई इज इक्वल टू, इसे हम कर लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर वाई, tan स्क्वायर वाई dx, tan वाई को हम क्या यूज कर सकते हैं x, तो ये मेरा आ गया, इसे कुछ नहीं तो 1 है तो पहले इसे पलट लेते हैं, तो ये क्या है, ये पहले जाएगा तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर वाई। अब tan स्क्वायर वाई, tan वाई को क्या यूज कर सकते हैं x, तो ये मेरा आया d बाई डी एक्स, वाई की जगह क्या यूज कर सकते हैं tan इनवर्स x, इसी का डिफरेंशिएशन निकालना मुझे, ये आया 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर वाई, tan वाई एक्स स्क्वायर, तो ये मेरा तीसरा फार्मूला आ गया। मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x मेरा फार्मूला आया 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो थर्ड फार्मूला यहाँ लिख दे कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखें यहाँ x यहाँ x तब यहाँ x, ठीक है। ये आज 3 फार्मूला भी डिस्कस किए हैं, इस पे एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, उसके बाद आगे। बोलिए। कि डिफरेंशिएट साइन tan इनवर्स एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन है मेरा कि डिफरेंशिएट साइन tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये मेरा लग जाए, तो ये मेरा क्या है कि जो दिया है क्वेश्चन उसे मैं y मान लेता हूँ, मतलब साइन tan इनवर्स एक्स स्क्वायर इसे y मान लिया, और चेन रूल के मदद से देख लेंगे। तो ये क्या करें, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x,
तो ये मेरा आया dy बाई dx। इससे बात करें तो dx यहाँ साइन tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा आया dy बाई dx। साइन के अंदर क्या है, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या चाहिए, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। अगर चेन रूल लगाना चाहे तो चेन रूल से लगेगा। तो ये मेरा आया d, ये मेरा आया d tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया साइन tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे डिफरेंशिएशन हम बात करें तो ये साइन एक्स का होता था कॉस एक्स, यहाँ एक्स यहाँ एक्स, तब यहाँ और यहाँ सेम होना चाहिए। तो यहाँ साइन के अंदर क्या है, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या होना चाहिए, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या कर दिया, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर ला दिया, क्योंकि यहाँ पे केवल क्या था dx, तो इस डी tan इनवर्स एक्स स्क्वायर फालतू में लाए, इसे हटाने के लिए एक मल्टीप्लाई में लाए d tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब y में क्या कर दिया dx, ताकि ये कैंसिल है। इसको हम फार्मूला पे लगा सकते हैं कि dy बाई dx साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो साइन tan इनवर्स एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा cos tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा क्या हो गया cos tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब tan इनवर्स एक्स स्क्वायर यहाँ पे देखा जाए तो tan इनवर्स x था, तो यहाँ क्या था x था, तो यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर। तब इसको करते हैं तो d यहाँ क्या हो जाएगा d tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x तो यहाँ पे क्या x, तब यहाँ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर, तो इसे हम कर दिए एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर को हटाने के लिए एक और डी एक्स स्क्वायर गुना गया और मेरा क्या आ जाएगा डी एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ आया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब देखा जाए tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन बात करें तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाए तो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मेरा क्या आ जाएगा 1/, ये फॉर्मूला लगाना है tan इनवर्स एक्स डी एक्स के रिस्पेक्ट में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स तो यहाँ एक्स स्क्वायर, जब यहाँ एक्स स्क्वायर तो यहाँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर तो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये 2 बाहर आएगा, एक पावर घटेगा, तो 2 आ गया और एक पावर घट गया, तो ये 2 आया और एक पावर घटेगा, मतलब एक्स के पावर 1 और फिर डी एक्स बाई डी एक्स तो 1 हो जाएगा। तो ये मेरा आया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 2 आगे लेके आते हैं, तो ये आ गया मेरा 2x cos tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स के पावर 4। ये मेरा है, चूंकि y किसे माने थे तो साइन tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को तो रख देते हैं, चूंकि इसी को डिफरेंशिएट करना था। d बाई डी एक्स क्या लिख सकते हैं इसे, साइन tan इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया 2x cos tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स के पावर 4। ये मेरा आंसर, यहाँ तक लिख लीजिए। और ये 3 फार्मूला आज डिस्कस कीजिए, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन और tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। आप ये तीनों फार्मूला को याद कर लीजिए और इस पे जितना ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिले उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लीजिए, ठीक है।
देखिए आज के लिए 3 फार्मूला, नेक्स्ट लेक्चर में जो आएगा वो 3 फार्मूला और लेके आएंगे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल लेके आएंगे, प्रॉब्लम लेके आएंगे। तो वो मेरा 3 फार्मूला अगले वाले क्लास के लिए क्या होगा, ये साइन में हो गया, कॉस में हो गया, टैन में हो गया। तो एक मेरा आ जाएगा कॉट में आएगा, कॉसेक में आएगा और सेक में आएगा। टैन इनवर्स एक्स का देख लिए, कॉस इनवर्स एक्स का देख लिए और साइन इनवर्स एक्स का देख लिए। अब देखेंगे कॉट इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का और कॉसेक इनवर्स एक्स का फार्मूला देखेंगे और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे। थैंक यू।